जैसे तुमने बोला ना, जियो और भी ज्यादा भाई उम्र मिले और भी जीते रहिए करे। दोस्तों, सिंधी में भजन था, तू जिए 100 साल शल साकी, विगुना थे जो हुजई आबाद में खानो, इया मुझे दिल दुआई है, पियारे जे जाम को साकी, मुझे दिल जीवाई है, पियारे जे जाम को साकी, मुझे दिल जीवाई है। होश मेरे को ये अमृत पिलाते रहो और मेरे दिल से ये दुआ निकलती है तो गुरु तुम चल 1000 साल जियो और ये जो पैखाना है हमेशा चले, ये आबाद रहे, ये रोज अमृत पीते रहे, आप पिलाते रहे और हम पीते रहे। बस ये सिलसिला ऐसा जारी रहे, न तुम उठना न हम उठेंगे। एक पेड़ बॉम्बे में होती थी, वो हित सत्य संग हमेशा थींदो ही रहे, ये सत्संग हमेशा होता ही रहे, न कि तू थी न कि मां था, हित सत्य संग हमेशा थींदो ही रहे, हित सत्य संग हमेशा थींदो ही, न कि तू थी न कि मां था, न कि तू थी न कि मां था, हित सत्य संग हमेशा थींदो ही रहे, हित सत्य संग हमेशा थींदो ही। अभी हम तो बैठे रहते हैं, बाकी तो सब भाग जाते हैं, मैं क्या करूं। अब तो कोई काम नहीं, घर का काम नहीं, हमको तो फिर घर में काम भी है, बच्चे हैं, सास है, ससुरा है, ये है। आपको तो एक ही काम है, हमको तो नहीं उठना पड़ता है, हम तो बैठे ही रहते हैं। जैसे सूरज देवता अपनी रोशनी सबको 24 ही घंटा देता है, ऐसे गुरु का भी ये 24 ही घंटा यज्ञ चलता है। लेकिन इस बार जो हम आए हैं तो मेरे अंदर एक भाव है, मकसद है, एक आरजू है कि इस बार जितने वचन तुम सुनो जाके ध्यान करना। ज्ञान के बाद ध्यान बहुत जरूरी है। ज्ञान, ध्यान, धारणा। सुनने के तुम वो शौकीन है, हम देखते हैं कितना भी बड़ा हाल है तो पूरा फुल चिमचाड़ हो जाता है और फिल हो जाता है। वहां तक हमने देखा जब सीढ़ियों के ऊपर भी जाके बैठे हैं, ये दिखाता है तो अंदर बहुत प्यास है, लगन है, जोश है, इश्क है, भूख है, प्यास है, सब कुछ है। इसके पहले भी बहुत ज्ञान सुना है, इसके बाद भी वाणी चलती रहेगी, ये ज्ञान चलता ही रहेगा। लेकिन जो वचन सुनो उसको अमल में जरूर लाना, श्रवण मनन जाके करना। जिसको हम विचार कहें, जिसको हम मन को मनना कहें, मनन, मन मानो, तभी होकर निध्यासन, मना तुम्हारी रहनी भी ऐसी हो जाए। कभी थोड़ा समय हुआ है, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी सभा से, पूरी संगत से, तो मेरे को जवाब भी सही मिलता है। हम सबसे पूछते हैं, अभी तुम अपने को शरीर मानता है या आत्मा? तो जवाब मिलता है नहीं, आत्मा। क्योंकि अभी हमने सुना है और सच भी है।
इसको कोई डिनाय भी नहीं कर सकता है। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, गुरु के वाणी के अनुसार ये बिल्कुल सत्य है कि मैं आत्म स्वरूप हूं, लेकिन ये शरीर नहीं हूं। और देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। ये मत के मेरे को तो रोज कहां ना कहां कोई ना कोई मिलता है। आज लड़की चली गई, आज बेटा चला गया, आज मर्द चला गया, आज भाई चला गया, आज ये चला गया। रोज सुनते हैं, रोज ये मत के हम देखते हैं टूट रहे हैं, तो उससे काफी अनुभव मिलता है। तो एक दिन ये भी मटका टूटने वाला है। कच्ची मट्टी का मटका है, एक धक्के से चूर हो जाता है। बहुत इतना नाजुक श्वासों की चाबी लगी हुई है, श्वास शांत होता है, बोलते ये डेड बॉडी है, किसी काम करने। कितनी बिल्कुल श्वासों की ये हल्की सी चाबी लगी हुई है, प्राण चल रहे हैं तो सब बोलता है मैं हूं, मैं करता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। सिर्फ श्वास शांत हो जाता है, प्राण शांत हो जाता है, बोलते है डेड बॉडी है, किसी के काम की नहीं है। इसके लिए ध्यान करना। भाई मैं जब अहंकार करता हूं तो किस चीज का अहंकार करता हूं, कौन सा अहंकार करता हूं? ये कच्ची मिट्टी का जो एक धक्के से चूर हो जाता है, मिट्टी है जो मट को चार दिया चट को धक्को लगो तो धूल, एक धक्के से ही धूल हो जाता है, तो इसका क्या अहंकार करे। और अगर इच्छा होती है तो शुभ दिन है, धनतेरस है, और यकीन करना अंदर, अगर तुम अंदर में आज सोना, चांदी, डायमंड्स, बंगला, मोटर कार जो भी संकल्प करेगा, 100% नहीं, 120% पूरा होगा। तेरे ऊपर है। आज अगर संकल्प करेगा मेरे को परमात्मा मिले, शांति मिले, तो वो मिलने वाली है। अगर बोलेगा धनतेरस है, गुरु की कोई कृपा हो जाए, कोई छत से ऊपर जो है कोई सोने की बरसात हो जाए, गुरु कृपा हो जाएगी बहुत। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी अंदर तुम संकल्प करेगा होता है। क्योंकि ये मत समझना अभी तुम सत्संग में बैठे हैं, ये तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक होता है सत्संग, एक होता है ये कल्प वृक्ष। जैसे कल्प वृक्ष का मतलब है जैसे अंदर तुम कल्पना करते हैं बस वो तुमको मिलता है। अभी तुम क्या कल्पना करते हैं, हर एक अपने से सचार ले। धन मांगेगा धन मिलेगा, लड़का मांगेगा लड़की, लड़का मिलेगा, लड़की तो लड़की। स्वर्ग का सुख चाहिए तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलेगी। वो तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में जीवन बिगाड़ना। बड़ी आजाद मनुष्य को परमात्मा ने इतना स्वतंत्र फ्री आजाद रखा है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। बनाओ या बिगाड़ो, स्वतंत्र है। अच्छा कर्म करो, बद्ध कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तुम्हारे हाथ में। सारी दुनिया में दरअसल दो प्रकार के कर्म करते हैं सब, ज्ञान के सिवाय दो प्रकार के। अच्छा भी करते हैं, बद्ध कर्म भी करता है। सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, गम भी मिलता है। कभी खुशी कभी गम, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुख है कभी दुख है। इसी का ही नाम दुनिया है, इसी का नाम माया। तेरे हाथ में है। लेकिन जब गुरु मिलता है तभी हमको इस ज्ञान से निष्काम कर्म सिखाता है। तो अभी तुम करोड़ों कर्म जीवन में करेगा, लेकिन कोई भी कर्म तुम्हारे चिट्ठे में, अकाउंट में आएगा ही नहीं। क्योंकि निष्काम का पहले हमको अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो समझना चाहिए।
निष्काम का मतलब होता है न उसमें हमारे को अहंकार है न कामना है, कोई वापसी की इच्छा है, उसको बोलता है निष्काम। कामना के बिगड़, अहंकार के बिगड़ जो भी हम कर्म करते हैं वो कभी हमारे अकाउंट में नहीं जाता है। और कोई गुरु सिखाता है तुम अगर अच्छा कर्म करेगा कभी भी बंधन में आएगा। A good deed binds the doer, binds the doer। वो ध्यान देना, किसको बंधन में डालता है? अच्छा कर्म बंधन में नहीं डालता है। binds the doer, कर्ता भाव वाले को। करता है तो बढ़ता है, करता है तो मरता है। जो जाने मैं कुछ करता तो गर्भजून में फिरता, घूमता है गर्भजून में लेके जाने वाला। चाहे अच्छा कर्म है चाहे बद्ध कर्म है, नेचुरली है। अच्छा कर्म तो अच्छा ही होगा। रोजा है नमाजों ये पण चंगो कमा। रोजा रखना, नमाज पढ़ना, व्रत रखना, तीर्थों पर जाना, मंदिरों में जाना, गुरुद्वारे में जाना, मंत्र का जप करना, ये करना सब अच्छे कर्म है। रोजा ऐं नमाजूं ये पिण चङा कम, पर उहो को ॿियो फहम जैसा पसंद थे पढ़िए जो, वो कुछ और बात है जिससे हमको परमात्मा का दीदार हो जाए। वो होता है ब्रह्म ज्ञान से, वो होता है आत्म ज्ञान से, वो होता है ब्रह्म ज्ञानी गुरु के संग से, वो होता है ब्रह्म ज्ञानी गुरु के वचनों से। तो गुरु का वचन, ब्रह्म ज्ञानी गुरु का वचन एक ही मिलता है तुमको, बार बार मन भूल करेगा, गुरु तुमको जगाएगा, उठाएगा, फिर उठाएगा। तुम आत्म स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। और जब मन दुखी होता है तो एकदम अपने को ही देखना, अपने को, ये मैं दुखी क्यों होता हूं, कारण क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, तो अभी तुमको पता लग जाएगा। क्योंकि अभी हमने तुमको जगा दिया है सबको। तो मेरा अहंकार ही मेरे को दुखी करता है, मेरी चाहना ही मेरे को दुखी करती है। तो आवाज मेरे को मीठा दे माइक वाला। मेरी जो चाहना है आजमा के देखना। ये ज्ञान जो है वो अनुभव का ज्ञान है, समझा? ये सुनने पढ़ने का ज्ञान नहीं है भाई, शास्त्र पढ़ लिया, गुरु का ज्ञान सुन लिया। ये ज्ञान है अनुभव का, तुम अंदर देखना। जब भी कोई दुखी होता है, कोई न कोई हमारी इच्छा की अपूर्ति हमको क्रोध भी लाती है और दुखी भी होता है। मैं चाहता हूं तो ये बात ऐसी होवे, और जब नहीं होगी तुम दुखी हो जाए। छोटे बच्चे को कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, उसकी पूरी नहीं करो, गुस्सा, मुंह उठाओ, टीवी कोई तोड़ देगा, फेंकेगा, खिलौने का फेंक देगा। कारण पीछे है, कारण है इच्छा की अपूर्ति, वही दुखों का कारण है। सर्व दुखों का कारण है देह अध्यास में। जब मैं हूं तो मेरा जरूर होगा ममता रोगी। ममता एक तीखी तलवार है, राग और दोष दोनों ही तीखी तलवार है। मनुष्य को यह है ममता, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी औरत, मेरा मर्द, मेरा बेटा, मेरा फलाना। तभी हम बोलते हैं रोज ध्यान की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की एंड प्लस ध्यान की। ध्यान करना। तुमने जब जन्म लिया था तेरे साथ कौन कौन आया था? जो जुड़े होते हैं ना, जुड़े बच्चे, उसमें भी 5, 10, 15 मिनट का डिफरेंस रहता है, साथ में नहीं आते। इस दुनिया में जब तुम आए थे तो कौन कौन तेरे साथ आया था? अकेले? अच्छा, जो तुम्हारे को बहुत प्रिय में प्रिय लगता है, बहुत प्रिय। भाई मैं अपने मर्द के सिवाय जी नहीं सकूंगी। तो जब मर्द का शरीर शांत होता है तो उसके साथ कौन कौन जाता है?
रस्सी इस्तरी जाती है, अकेला आया भी अकेला, जाया भी अकेला। लेकिन ममता की रस्सी भी इतनी अंदर लोहे की जैसे जंजीर होती है ना, मजबूत, टूटती नहीं है। इतनी लोहे की जंजीर से भी ज्यादा जंजीर मजबूत बंधी पड़ी है, टूटती नहीं है। तभी अर्जुन को भगवान बोलता है, हे अर्जुन, ज्ञान की बहुत तीखी तलवार, तेज तलवार लेके पहले तो इस रस्सी को काटो, उसको काट। रस्सी बंधी पड़ी है, नाव चलाते हैं, नाव खड़े की खड़ी है। मैं भाई रोज सत्संग में जाता हूं, मैं तो गुरु के साथ ही रहता हूं, गुरु तो मेरे ही घर में रहता है। तो क्या तेरे अंदर ज्ञान हो गया क्या? गुरु तो मेरे ही हाथ का ही खाना खाता है, गुरु की सब सेवा मैं ही करता हूं। बड़ा अहंकार अंदर में, अहंकार मैं निरअहंकारी तो हुआ ही नहीं, ये तो अहंकार आ गया। इच्छापन मजबूत हो गई, अटैचमेंट पक्की हो गई। तभी बोलता है काट इस, और हमेशा तुम आते हैं अपने उद्धार में लग जाना। हर एक मंच ध्यान देना वचनों को और जीवन में लगाना। हर एक मंच बिल्कुल सिंगल, अकेला आया है, अकेला जाना है उसको। और हर एक मंच करे अपने ऊपर कृपा, अपना उद्धार करे, अपने ऊपर कृपा करे। हर एक मंच अपना ही दोस्त है, हर एक मंच अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। तुम अपना दुश्मन है, दोस्त है? तुम अपने दुश्मन है या दोस्त बैठे हैं? आवाज ये नहीं है। अगर तुम सच में दोस्त होगा अपना, तो ये एक निशानी है, तो ममता की रस्सी कट गई, अभी नाव चल रही है। चाहे हम पूरा नहीं भी होए, नाव चल रही है और समय पर जरूर मंजिल तक पहुंचेगी। भले कोई तेज जॉगिंग करके पहुंचता है, कोई वॉकिंग करके पहुंचता है, कोई स्लो स्लो चलता है, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। और जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। मर रहे हैं, बीमार रोगी लगे पड़े हैं, चिंता से भरपूर, टेंशन सारा दिन, कल क्या होगा, पीछे क्या होगा। आज में जीना ही खत्म हो गया है तेरा, आज में जीना सीखना। लिव इन टुडे। कल नाम तो काल का होता है, शायद तुम कल होगा भी नहीं, तो चिंता का बोझ तो लेके गए अपने साथ, अंदर की वासना तो लेके गया, मुक्ति का आनंद ही नहीं लिया। और जब पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तुमको अंदर में, तो तुम आज में नहीं जिएगा। ब्रह्मज्ञानी कभी आज में नहीं जीता है, याद रखना। वो प्रेजेंट में जीता है, अभी में, एक सेकंड में जो अभी बीत रहा है, वो अपने आनंद में रहता है। आज जाके अपने को वॉच करना, वॉच योरसेल्फ। मन फिर दूसरे को देख, बीमारी है ना, फिर दूसरे को जज करता है, अपने को जज करना। ओनली जज योरसेल्फ। तुमको अपना उद्धार करने का है। कई मिलते हैं, कल भी एक मिली, मैंने अपने मर्द को बोलती हूँ दादा के पास चलो वचन सुनो, वो चाहे बाहर से आएगा भी सुनेगा नहीं, बाहर से सुनेगा भी तो मन सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अपना संस्कार, आदतें, स्वभाव पहले ही लगा पड़ा है। लेकिन जब अपने उमंग से आएगा, तो अगर एक वचन भी किसी के अंदर मन ने ले लिया, पी लिया,
तो यकीनन इस ज्ञान में इतनी ताकत, शक्ति, इतनी सच्चाई है, उसका पूरा जीवन बदली हो जाएगा। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन होगा जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन होगा जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, पलटा कर। जो देह अध्यास था खत्म हो गया, जो चिंता थी खत्म हो गई। अगर आज भी किसी को चिंता है तो इधर थैली में भर के जाना, निश्चिंत होके रहना, मस्त फकीर के तरह। मस्त फकीर कैसे होता है? फिक्र से खा, फिक्र छोड़ देना, टेंशन छोड़ देना, नहीं तो खोपड़ी चलती रहती है। बड़े दादाजी बोलते थे सबके दिमाग में इतनी गर्मी लगी पड़ी है। मिलिट्री परेड होती है ना, 1 2 एक ख्याल आता है, जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक ख्यालों की परेड चलती है, अंदर टेंशन ही टेंशन लगा पड़ा है। आज के बाद नो टेंशन। जो परमात्मा से बन के आता है स्वीकार करो, इसमें भलाई है। अगर दुख भी आए ना, उसमें भी एक छुपी हुई भलाई होती है। दुख दारू होता है, दवाई होती है। सुख रोग भया, गुरु नानक साहब, दुख दारू, सुख रोग भया। सुख मिल गया समझो रोगी हो गया, मानो वो परमात्मा की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। दुख आया है तो सुख की तलाश करता है, आनंद की तलाश करता है, और आनंद है अंदर, आनंद है परमात्मा में। तो जब सुख की तलाश करता है दुख में, तो उसको परमात्मा मिल जाता है। और एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई। जिसको परमात्मा नहीं मिला है, बाकी हर चीज मिल गई, सब कुछ मिल गया, वैल्यू जीरो, जीरो वैल्यू। माया की टोटल वैल्यू है जीरो। माया का भी कदर होता है, जब एक परमात्मा को आगे रखते हैं तो जीरो की भी वैल्यू बढ़ जाती है। एक से जीरो भी 10 हो जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है, अरबें बन जाता है। एक को निकाल दो, जीरो का जीरो। परमात्मा के सिवाय जिसको माया है ना, उसके पास कभी भी, ये भी अनुभव करना, मन की शांति नहीं होती है। पैसा तो बहुत आ गया, कैरेक्टर खत्म हो गया। मनी कैन ओनली स्पाइल द मैन, मनी कैन नॉट मेक द मैन। मनी कैन ओनली स्पाइल द मैन। तुम्हारा मन तो बोलेगा ये दादा क्या बोलता है। यू कैन नॉट बाय बिल्स विथ मनी। तुम पैसे से शांति खरीद नहीं कर सकते हैं। स्पेल जरूर हो सकते हैं, ये शराब, ये कबाब, ये ड्रग्स, ये गैम्बलिंग, ये जुआ, ये बदकर्म। ये स्त्री घर में बैठी है तो धक्के खाते हैं, बाहर बाजार में धक्के खाते हैं। ये एड्स की बीमारी गंदी निकली, मंच अपना जीवन दे देता है। पान पराग, तंबाकू, ड्रग्स, शराब, सिगरेट, बीड़ी, बॉयफ्रेंड, खराब हो जाना। कई जवान लड़कियां अपना जिस्म बिगड़ी बना देती है पैसे के लिए। मन की शांति कहां से आएगी? गंवा दिया। ये ज्ञान कभी भी हंसी मश्करी में नहीं लेना, ये जीवन बनाने के लिए होता है। ये बिल्कुल शुद्ध, प्योर, पाक, पवित्र जो अंदर बन जाता है, उसके ही हृदय में ये ज्ञान ठहर पाता है। बी प्योर, बी प्योर, बी प्योर, बी प्योर, बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन। शुद्ध हृदय। अभी मेरे को लगता है इतनी इधर सफाई किया है, सफेद चादरें, कोच भी फर्स्ट क्लास बना दिया है, सफाई भी बहुत किया है। बाहर की सफाई तो बहुत करते हैं, आज से अपने अंदर की सफाई करना।
मेरे अंदर कोई राग द्वेष ईर्ष्या इच्छा मैं मेरा जलन चाहना कुछ है तो नहीं, क्लीन हो जाना। साफ दिल में साफ, जहां दिल साफ होती है, अभी साफ है तो आके बैठे हैं। साफ थी वही दिल तुझी जड़े अची ठाईंदो आसन तड़े, भगवान भी वहां के विराजमान होता है। भाई इसका हृदय बिल्कुल साफ लगा पड़ा है, चाहे शाहूकार हुए चाहे कितना भी गरीब में गरीब क्यों न हो, चाहे उसके लिए उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, एक टाइम खाने के लिए, एक टाइम भी पूरा खाने के लिए नहीं है, फिर भी भगवान उसको दर्शन दे देता है, उधर ही आके विराजमान होता है। परमात्मा को साफ दिल चाहिए, चालाकी चतुराई। अंदर में मनुष्य बहुत चालाक चतुर होता है, बोलता कुछ है अंदर कुछ और होता है, हिपोक्रेट्स होते हैं, ठग होते हैं। कृष्ण ने बोला है होल वर्ल्ड इज हिपोक्रेट्स, ठग गए पहले नंबर के। अंदर के साफ दिल नहीं है, मन में कुछ और है, अभी मन अंदर चाह रहा है, अंदर कहना बहुत बड़ी बड़ी है, बाहर से सुन रहे हैं हाँ हाँ जी बिल्कुल हाँ, मेरे कुछ नहीं चाहिए। घर में बोलेगा कौन किसने बोला, ये तो गुरु को हाँ हाँ कर दिया है बाहर से, लेकिन अंदर गुरु कुछ कृपा करे तो घर में जाए तो जो मेरा पुराना मकान है वो बंगला बन जाए तो वाह वाह कर, गुरु मेरा करामत का धनी, क्या तो कमाल करता है, क्या तो करामत करता है, बीमारी को ठीक कर देता है, इसको ये कर देता है, कंगाल को शाहूकार कर देता है, बुढ़े को जवान बना देता है, मुर्दे में प्राण डाल देता है। तो समझते हैं सच में कवि ने शायद मुर्दे में प्राण डाल दिया, इसी संत ने प्राण, अभी तुम मुर्दे हैं उसमें गुरु प्राण डालता है। अगवासी मुर्दा हाणे अची विधऊं सा, पर कयूं आगा तो मरी जियो जग में। मुर्दे के तरह आए, गुरु ने प्राण डाल दिया है तुम्हारे अंदर, पर कयूं आगा तो मरी जियो जग में। मना निरअहंकारी होके जीना, निम्रता भाव रखना, कभी किसी भी बात का गुरुडम का भी कभी अहंकार नहीं करना, तो मैं गुरु हूं, आप गुरु आप चेला, आप सुने आप सुनाए, फिर भी वो है अकेला रे राम। भगवान कहां गुरु बन के बैठा है, कहां चेला बन के बैठा है, कहां सुन रहा है कहां सुना रहा है, फिर भी है अकेला ही राम, एक ही परमात्मा है, बाकी सब नाटक सब खेल चल रहा है। मनुष्य फिर शरीर में आके कुछ न कुछ बन के बैठता है, मैं कुछ बन गया हूं, मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं वैष्णव हूं, ये खाने वाला है, ये है वो है, मैं अच्छा हूं ये बुरा है, मैं साधु हूं ये चोर है। पर कंखे साथ चवा कंखे चोर चवा, तो रूप बनाया नवा नवा। हे प्रभु तुम अनेक रूप धारण करके आया है, कहां चोर कहां साधु, कहां राजा कहां भिखारी, ये सब तुम्हारा खेल है, नाटक है, नहीं तो खेल चलेगा कैसे। सर्व देवता ही देता हुए तो खेल कैसे चलेगा, जरूर दैत्य होगा तभी तो खेल चलेगा। सब अगर अच्छे ही अच्छे हो जाए तो खेल खत्म। सर्व शुगर ही शुगर खाएगा तो डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा, तो थोड़ा नमकीन भी खा लेते। सुख है तो दुख भी होगा, मान है तो अपमान भी होगा। हर एक चाहता है मेरे को सर्व इज्जत मिले, मानो मेरे मेरे जानता नहीं मैं कौन हूं। यही ये आत्मा है अर्जुन, ये आत्मा इतनी आश्चर्यवत है, इतनी आश्चर्यवत है, क्षण क्षण भूलन हार। इतना ही बोलता है मैं आत्मा हूं, इतना ही बोलता है मेरे को नहीं जानता मैं कौन हूं, मेरे को थोड़ी इज्जत मिलती है। उसको तो ऊपर बिठा दिया, मेरे को नीचे बिठा दिया, तो ऊपर क्या नीचे क्या। उधर से परीक्षा जब होती है तो अंदर पता लगता है तो मैं सच में आत्मा में रहता हूं या अभी मेरे को देह अध्यास है। तो ये सारी दुनिया भी आती है, सारी दुनिया परिवार वाले ये सब हमारी परीक्षा लेते हैं, तो सच में आत्मा में कहता है या सच में आत्मा में रहता भी है।
सोने को जब तक आग में नहीं डालेगा तो पता नहीं लगेगा ये प्योर सोना है, कितना कैरेट सोना है। कितना भी सोना होता है उसको आग में डाल के और उसमें जो मिलावट होती है वो खत्म हो जाती है, प्योर सोना रह जाता है। आत्माकार की भी न जाने कितनी परीक्षा होती है सबकी, लेकिन जब आग में जल के वो प्योर हो जाता है, जब उसको कुछ भी लगता नहीं है, न दुख न सुख न मान न अपमान, न आना न जाना, न मिलना न बिछड़ना, न राग न द्वेष, न ईर्ष्या, न कंपटीशन न कंपैरिजन, वो अपने आनंद में रहता है। अपना आनंद नहीं गंवाना कभी भी। हमारा धर्म जो है सच्चा, हे अर्जुन तुम्हारा धर्म है अशोक रहना, किसी भी बात का कभी शोक नहीं करना, लेकिन मन जरी जरी बात में दुखी हो जाता है। कितना मुश्किल है, बाहर से शब्द तो सरल है, लेकिन कितना मुश्किल है अपनी झूठी मैं को गंवाने में। तो इधर आते आते तुम्हारी प्रैक्टिस होती है, एंड ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते भूल होगी, गिरेंगे कई बार, लेकिन गिर करके फिर ऊपर उठते। एक बार रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि के पास बैठा था। वशिष्ठ मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान सुन रहा था उस वक्त, जब गुरुकुल में थे। तो गुरु रोज बोले थे, हे राम जी जगत बन्याई नहीं है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। वो बोले, गुरु जी मैं क्या करूं, मेरे को बार बार जगत सत्य लगता है, मैं क्या करूं, मेरे से फिर भूल हो जाती है, फिर मेरे को जगत सत्य लगता है। आप तो कहते हैं, मैं समझता भी हूं बराबर जगत मिथ्या है, लेकिन मेरे को अनुभव नहीं होता है, मेरे से फिर भूल हो जाती है। तो सामने दीवार में गुरु फिर थोड़े टाइम के लिए थोड़ा शांत हो गया, तो देखा एक चींटी दीवार पर चढ़ रही थी। चींटी 17 बार करी, 17 टाइम चढ़ी गिर गई, चढ़ी गिर गई, चढ़ी गिर। आकर जब 17 बार चढ़ी तो पूरी चढ़ गई, पूरी दीवार के ऊपर जो उसको चढ़ना था चढ़ गई। गुरु को हाथ जोड़ा, बोला मेरे को जवाब मिल गया, प्रकृति नहीं मेरे को जवाब, चींटी से ही मेरे को जवाब मिल गया। इस ज्ञान में कई बार हम गिरते हैं, लेकिन चढ़ने के लिए। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। निराश नहीं होना। अंदर में मन से निराश हो जाता है, भाई मेरे से तो गलती होती है, मैं तो नालायक हूं, मैं लायक नहीं हूं, मेरे को तो ज्ञान लगेगा नहीं। तुमको ही लगेगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, श्रद्धा नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना, गुरु में अटल विश्वास, गुरु के वाणी में अटल विश्वास, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। इसके सिवाय न कभी किसी की गति हुई है और न कभी होगी। आकर सबको अपने सच में जागना पड़ेगा। जो आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, झूठ का कभी भाव नहीं। मन अभी तक भी अंदर देखना, झूठ को ही पकड़ के बैठा है, अपने ही शरीर को पकड़ के बैठा है, झूठ को। मैं। फिजिकल माइंड पकड़ के बैठा है, इमोशनल राग द्वेष। मेरे परिवार वाले सब सुखी है तो मैं बहुत सुखी हूं, मेरे परिवार में ना मेरा भाई दुखी है तो मैं मरती हूं तो मर। मेरी माँ बहुत दुखी है, मेरी बहन बहुत दुखी है, मेरी लड़की ने शादी करके गई है दुखी है। सबके अपने अपने हिसाब किताब है, उसको उसमें चलने तो उसको भी ज्ञान की जरूरत है। जब ज्ञान सुनेंगे तो वो दुखों से ऊपर उठ जाएगा, उसको दुख कोई टच ही नहीं करेगा।
हालत जिसके सामने जो आती है, अभी शरीर है। तुम कभी ऑब्जर्व करते हैं शरीर में, कभी किसी को ऑब्जर्व करते हैं? नजर तेज है तेरी, ये बचपन जवानी में कैसे बदली हो गई, कभी देखा है? बच्चे जवान को, छोटे बच्चे को जवान होते हुए देखा है? जवान जो है बुढ़ा हो गया, कभी देखा है? कई बुढ़े को देखा है तो चल नहीं सकते हैं, घुटने में दर्द है, कान बहरे हो गए हैं, याददाश्त खत्म हो गई है, हार्ट काम नहीं करती है, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं, वॉकिंग कर नहीं सकते हैं। ये कहां से आया? अदला बदली। ये दुनिया ही अदला बदली है, एक जैसे कैसे रहेगी? लेकिन सब अंदर वाला मन चाहता है गुरु कृपा करना मैं हमेशा जवान रहूं, मेरे बाल कभी सफेद नहीं हुए, तो ऐसा नहीं होगा। जो चीज अदला बदली है, अदला बदली होने वाली है, उसके लिए ही ज्ञान है, तो तैयार रहना। ये सारी दुनिया दुखी क्यों है? एक परिवर्तन आया, खत्म, दुखी दुखी, हैरान परेशान। एक परिवर्तन पकड़ के बैठा है, तो ज्ञान से तुमको पता है ये परिवर्तन तो होता ही है, चेंज होती है, कभी तूफान आता है, कभी अर्थक्वेक होती है, कभी सुनामी आ जाएगा, कभी बीमारी आ जाती है, कभी तकलीफ आ जाती है। ये शरीर नंबर 1 दुनिया में तुमको अगर देखने का है, तो दुनिया में नंबर 1 बेवफा चीज है तुमको अपना शरीर। बेवफा में बेवफा चीज तुम्हारा अपना शरीर है। तुम तो दूसरे के शरीर से भी दिल लगा के बैठे हैं, तुम्हारा ही शरीर बेवफा। देखना, ये एक दिन तुम इसको खिलाएगा पिलाएगा, बहुत तुमको रस दिलाएगा, बहुत फिराएगा घुमाएगा, दुनिया का सैर कराएगा, टूर कराएगा। ये बेवफा तुमको एक दिन छोड़ के जाने वाला है। तैयार है? आर यू रेडी? नहीं रेडी है? रेडी है? चलो शुक्र है, मेरा तो काम पूरा हो गया। क्योंकि अगर करोड़ में अगर एक भी जोत जल जाए तो जोत से ही जोत जलती है। अगर बुझे हुए दिए कितने भी होवे तो उससे जोत नहीं जलती है। शीशे कितने भी भर गए, भेड़ कितनी भी होवे तो भेड़ कभी शेर नहीं बनती। अगर एक शेर बन गया तो सब भेड़ भाग जाती है। शेर बना, जोत जले। सच्चे गुरु के अंदर में, बड़े दादाजी के अंदर में यही करुणा थी, चलो मैं जोत से जोत जले। और जब जोत से जोत जल रही है तो हम देखते हैं तो इतना हर जगह इतना बड़ा परिवार होता जाता है। सब जगह जाके वो जोत से जोत जलाते हैं, सबको ये ज्ञान सुनाते हैं, सबको जगाते हैं, उठाते हैं, उठो जागो चलो। मंशदई मिली है खास हमको परमात्मा को पाने के लिए। हम कर क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं? तभी गुरु पकड़ के तुमको सही रास्ते में लेके आते हैं। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु तुम सब ने पाया है। सब तुम जितने बैठे हैं, सब तुम वड्डा भागी बैठे हैं, अति भागशाली बैठे हैं। थोड़ी सी जरी सी कृपा थोड़ी रह गई है, वो जरूर हर एक को करनी पड़ेगी अपने ऊपर। जागते रहना, अपने स्वरूप में पक्का, राग द्वेष से ऊपर। कोई दुख जिंदगी में तुमको टच करेगा कोई नहीं सकता, आएगा ही नहीं। जोत जल रही है ना इधर, अभी अंधेरे को बोलो भाई 1 मिनट के लिए, सर 1 मिनट के लिए आ जाओ, बोलता है नहीं इधर जोत जल रही है, लाइट है ना, मैं नहीं आ सकता। जहां आत्मा का ज्ञान है वहां काल को भी ताकत नहीं है कि अंदर आ सके, दरवाजे के बैठ। पहले जमाने में जमानदार को अंदर आने नहीं देते थे, हमको सिंध में थे ना, और कभी जमानदार का तुमको पल्लू भी लग गया ना, बोले का नहा के आओ, गंदे हो गए, जाओ अंदर बाथरूम में, खाना भी नहीं मिलेगा, तुम किसी से मिल भी नहीं सकते, जमानदार का पल्लू लग गया। अभी तो फैशन शो है, जमानदार घर में ही घुस के आ जाते। प्योर हो गया, साफ।
बहादुर चेत अपने स्वरूप में, निज आत्म स्वरूप में। मेरा स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर, अजर, अविनाशी। मेरा कभी मृत्यु हो नहीं सकता है। हे अर्जुन, कौन है वो तलवार जो कर सके तुझे? नहीं भाला, नहीं तलवार, नहीं एटॉमिक बम। तुम वो अमर आत्मा है। तो यही निश्चय करने का तुम आनंद स्वरूप है। जिसको भी परमात्मा मिला है अंदर में ही मिला है, घट में ही मिला है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भर में बुलाई। तो बाहर नहीं भटकना, धक्का नहीं खाना, अंदर डुबी लगाना, भीतर जाना। तुम सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भाई कैसे? आनंद ही आनंद है। भाई कहाँ रहते हैं? आनंदपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बेगमपुर में। और जिनकी बुद्धि होती है उल्टी ना, तो हम जब दुबई में गए थे तो बोला भाई हम रहते हैं बेगमपुर में। बोला आपको क्या है, आपके तो इर्द गिर्द बेगम ही बैठी है, तस्वीर निकाल रही है। मेरे तो सामने एक लड़की आती तो मेरे को लपड़ जो लगाती है तो इधर 5 उंगली जो है गाल पर ये निशाना हो जाता है। बोलती दूसरे जन्म तक भी लगा रहेगा। अब तो सच में बेगमपुर में। बोला नालायक, मैं बेगमपुर में नहीं, बेगमपुर में रहता, जहां गम नहीं होता है। ये जो गलत समझ वाला होता है ना, वो समझता है भाई कोई आगे इर्द गिर्द कृष्ण के सामने भी गोपियां थी, चल मेरे सामने भी गोपियां आगे पीछे आई आए। माना गलत समझ, गलत नजरिया, गलत बुद्धि उनकी होती है। बेगमपुर माना जहां गम होता नहीं है। गुरु हमको ऐसी जगह लेके चलता है जहां तू मैं नहीं रहता है, बस प्यार ही प्यार रहता है, परमात्मा ही परमात्मा रहता है, लाइट ही लाइट रहता है, रोशनी रोशनी रहती है। जहां अंधेरा आ नहीं सकता है, जहां दुख को ताकत नहीं है जो अंदर आ सके, जहां मृत्यु को भी ताकत नहीं है अंदर आ सके, तुम वो अमर आत्मा है। आज वो निश्चय पक्का करके जाना, तुम सबका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।